अस्सलाम वालेकुम, मैं हिरम एंड वेलकम टू माय चैनल। हेयर ऑयलिंग एक ऐसी चीज़ है जिसके बेशुमार फ़ायदे हैं, लेकिन आजकल उसको हम लोग तकरीबन भूले पड़े हैं क्योंकि हमें लगता है कि जी अगर हम हेयर ऑयलिंग करते हैं, मसाज वगैरह करते हैं तो हमारा सर का स्कैल्प कमज़ोर होने लगता है, बाल गिरने लगते हैं, बाल मजबूत नहीं रहते। जबकि अगर आप सही टेक्निक से हेयर ऑयलिंग करते हो तो बदले में आपको मिलता है मजबूत बाल, खुश्की और सिकरी से पाक सर। आपके बाल घने होते हैं, मजबूत होते हैं, जानदार होते हैं, वक्त से पहले वाइट नहीं होते। इसी तरह से जो धूल भट्टी वगैरह की वजह से, पसीने वगैरह की वजह से आपके सर पे मैल कुचैल आ जाती है, डर्ट की एक तह सी जमा होने लगती है, वो रिमूव होती है और आपके बाल लंबे होते हैं, बाल चमकदार होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, शाइनी होते हैं। तो इतने फायदे हैं अगर आप सही तरीके से हेयर ऑयलिंग करते हो। आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि आप किस तरह से घर में ही सही तरीके से हेयर ऑयलिंग करके अपने बालों के तकरीबन 90% मसाइल को दूर कर सकते हो। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो हम जो हेयर ऑयलिंग करेंगे उसके लिए हमने ये दो चीज़ें लेनी हैं और मैं इसको काफ़ी अरसे से इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन इसका रिजल्ट मैं आपको बताऊँ कि ऑसम 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 है। तो सबसे पहले तो हम इस हेयर ग्रोथ ऑयल की बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सी फीमेल्स को बस यही होता है कि जी हमारे बाल किसी तरह से बढ़ें, हमारे बालों की लेंथ ज़्यादा हो। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं आप देख लें कि ऑलिव ऑयल, जैतून ऑयल, बादाम का तेल है, तिल का तेल है, कैस्टर ऑयल है, इसी तरह से इसमें आलमंड ऑयल के साथ साथ फ्रेग्रेंस वगैरह भी डाली हुई है, वेजिटेबल ऑयल, मिनरल ऑयल। तो ये सारे ऑयल जो हैं आपके बालों को ना सिर्फ मजबूत करता है बल्कि आपके बालों को लंबा घना करने के साथ साथ डैंड्रफ को भी कंट्रोल करता है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने लेनी है वो है जी लेडीज महल वालों का ही हेयर सीरम। हेयर सीरम आपके बालों को ना सिर्फ ये कि रीग्रो करने में मदद देता है, क्योंकि सीरम्स आपके बालों की जड़ों के अंदर जाके जो आपके प्रॉब्लम्स होते हैं, स्पेशली आपके बालों का टूटना, झड़ना और आपके बालों में डैंड्रफ आना, या आपके बाल जब अपनी शाइन खो देते हैं, तो उसके लिए सीरम्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं। लास्ट में ये कि इन दोनों चीज़ों को अगर आप इकट्ठा ख़रीदते तो आपको 15% डिस्काउंट मिलेगा, और फीमेल्स अगर ख़रीदती हैं तो 15% डिस्काउंट के साथ साथ आपको ये बेनेटिंट का टिंट भी बिल्कुल फ्री एज अ गिफ्ट मिलेगा। आप बाय कैसे कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स इसकी आपको प्रोवाइड कर दूंगी। इसको बनाने का तरीका ये है कि आपने अपने बालों की लेंथ के हिसाब से हेयर ऑयल लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर 2 टेबलस्पून हेयर ऑयल लूँगी, 2 से 3 टेबलस्पून हेयर ऑयल लूँगी, और उसमें आपने 1 टेबलस्पून हेयर ऑयल अगर आपने लिया है तो आप उसमें डालेंगे जी तकरीबन 3 से 5 कतरे हेयर सीरम के। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 3 टेबलस्पून लिया, तो उस हिसाब से मैं इसमें डाल लेती हूँ तकरीबन 10 कतरे हेयर सीरम के। अच्छे से इसको मिक्स करें और अब हम लोग इसको अपने बालों पर अप्लाई करेंगे। अच्छा जी, तो सबसे पहले जो हम स्टेप करेंगे वो ये है कि हमने अपने बालों को खोल लेना है, और उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो ये है कि डायरेक्ट ऑयलिंग करने के बजाय आपने अपने बालों को इस तरह से 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है, ताकि जब आप ऑयलिंग करें तो आसानी से आप ऑयलिंग कर सकें। अब आपने उंगलियों की मदद से अपने बालों में फिंगर कॉम्बिंग कर लेनी है। कॉम्बिंग डायरेक्ट नहीं करेंगे, कॉम्बिंग यानी कि कंघी या ब्रश आप डायरेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि उंगलियों की मदद से करेंगे। और ये आप देख सकते हैं कि उंगलियों की मदद से ही जो भी इनके बाल उलझे हुए हैं वो सुलझा रही हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मॉडल मेरी बहन है और इनका अपना भी एक चैनल है। आप चाहें तो आप वहाँ पर जाके इनकी वीडियोस को देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और यहाँ पर भी नाम आपको नज़र आ रहा होगा। तो जब आप फिंगर कॉम्बिंग कर लेंगे उसके बाद आपने मोटे दानों वाली कंघी लेनी है और उसके साथ आपने अपने बालों को कॉम्ब करना है। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि जब आप अपने बालों को ऑयल करें तो आपके बाल टूटे नहीं और आपकी सारे बालों की उलझनें निकल जाएं। वरना आमतौर पे हमारे बाल टूटने की बहुत बड़ी वजह यही होती है कि हम लोग डायरेक्ट बालों पे ऑयल अप्लाई करने लगते हैं, तो जो बाल ऑलरेडी उलझे हुए होते हैं वो मज़ीद उलझ जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप मोटे दानों वाली कंघी से अपने बालों को कॉम्ब कर लें। अब आपने क्या करना है कि जो हम लोगों ने हेयर ऑयल रेडी किया था उसको अपने सर के सामने के हिस्से पर उंगलियों की मदद से ऑयल अप्लाई कर लेना है। अच्छा, आपने कोई भी जल्दी नहीं दिखानी, कोई भी आपने भागना दौड़ना नहीं, बहुत आराम से आपने अपने सामने के बालों पर ऑयल लगाना है। फिक्र नहीं करें, हम सारा हिस्सा बालों का कवर करेंगे, लेकिन क्योंकि सामने के बाल अक्सर लोगों को गिरने की शिकायत होती है, कम होने की शिकायत होती है, तो इसलिए हम लोग थोड़े थोड़े बाल लेते हुए अपने सर पर उंगलियों की मदद से, उंगलियां यानी कि फिंगर टिप्स की मदद से, आपने बिल्कुल भी नेल्स वगैरह यूज़ नहीं करने, सिर्फ फिंगर टिप्स को यूज़ करते हुए आपने बालों के हर हिस्से में ऑयल को अप्लाई कर लेना है।
बहुत से लोगों को शिकायत होती है कि हमारे बाल जब हम ऑयल करते हैं तो टूटते हैं, गिरते हैं, या मसाज करने पर हमारे बाल गिरने लगते हैं। तो उसकी वजह यही है कि हम अपने नेल्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं या बहुत रिगरसली, बहुत सख्ती से मसाज करते हैं। तो इसलिए आप देखें ये किस तरह से थोड़े थोड़े बाल लेते हुए, थोड़ा थोड़ा ऑयल लेते हुए अपने बालों में ऑयल अप्लाई कर रही हैं जी। तो अब आपने अपने बालों को ऑयल लगा लिया है और उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने बालों को सख्ती से मसाज करने के बजाय, और बजाय ये कि नेल्स के साथ मसाज करें, आपने सिर्फ और सिर्फ फिंगर टिप्स की मदद से अपने सर के सामने वाले हिस्से जहाँ जहाँ आपने ऑयल लगाया है वहाँ पर मसाज करना है। बहुत सख्ती नहीं। आप देखें कि हमारी मॉडल किस तरह सिर्फ उंगलियों की मदद से ही मसाज कर रही हैं। मसाज हो जाने के बाद आपने अब सर के पिछले हिस्से को नहीं भूलना, और उसके लिए आपने इस तरह से सारे बाल लेके आगे को अपना सर झुका लेना है, और फिर जिस तरह से आपने सामने के हिस्से में हेयर ऑयल अप्लाई किया था वैसे ही फिंगर टिप्स की मदद से अपने बालों की बैक साइड पर भी ऑयल अप्लाई कर लेंगे और उंगलियों की मदद से ही मसाज करेंगे। आगे को सर झुकाने का ये फ़ायदा होगा कि एक तो ऑयल बहुत आसानी से अप्लाई हो जाएगा, उसके अलावा आपके सर में ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होने की वजह से भी आपके बालों की ग्रोथ और आपके बालों की हेल्थ में बहुत मदद मिलती है। नेक्स्ट स्टेप के लिए अब आपने क्या करना है कि आप एक पुराना टॉवल लें, जिसको या तो आप नीम गर्म पानी में भिगो लें या फिर आप माइक्रोवेव में 1 से 2 मिनट के लिए गर्म कर लें, और उसके बाद आपने अपने बालों पर लपेट लेना है। फिर आपने ये करना है कि टॉवल के ऊपर आपने एक शॉपर लेके उसको लपेट लेना है ताकि टॉवल जल्दी ठंडा नहीं हो, क्योंकि आमतौर पे ये होता है कि टॉवल जल्दी ठंडा हो जाता है तो बालों को उस तरह से हीट नहीं पहुंचती जिस तरह से पहुंचनी चाहिए, और उस तरह से फ़ायदे नहीं मिलते जिस तरह से वो फ़ायदे मिलने चाहिए। और उसके बाद आप टॉवल को हटा लें और फिर अब आपने अपनी उंगलियों की मदद से अपने बालों को कॉम्ब कर लेना है। अब आप देखिए हमारी मॉडल के बाल काफ़ी उलझ रहे हैं, तो इसलिए पहले आपने उंगलियों की मदद से कॉम्ब करना है और उसके बाद वही मोटे दानों वाली कंघी की मदद से आपने अपने बालों को कॉम्ब कर लेना है। यहाँ पर आप देखिए इनके बाल इसलिए उलझ रहे हैं क्योंकि बहुत से लोगों को ये शिकायत होती है कि हमारे बाल ऑयलिंग करने के बाद उलझने लगते हैं, या फिर बाल हमारे ऑयलिंग करने के बाद टूटने लगते हैं जब हम सर धोते हैं। तो वजह यही होती है कि ऑयलिंग करने के बाद हम बालों को सुलझाते नहीं और हम लोग अपने बालों को डायरेक्ट धो लेते हैं, जिसकी वजह से आपके बाल फिर उलझने लगते हैं, टूटने लगते हैं और उनके दो मुंह हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि जब भी आपने कंघी करनी है आपने हमेशा बालों को नीचे से कंघी शुरू करनी है, यानी कि जो आपकी हेयर टिप्स होती हैं वहाँ से कंघी करते करते आप रूट्स की तरफ जाएंगे। डायरेक्ट आपने कभी भी स्कैल्प या रूट्स पर कंघी नहीं करनी। कंघी जब आप कर लेंगे तो उसके बाद आपने क्या करना है कि अपने बालों की बिल्कुल ढीली ढाली सी चुटिया बांध लेनी है। टाइटली आपने नहीं बांधी, क्योंकि जब आप टाइटली बांधते हैं तो आपके बाल पीछे को खींचते हैं, और जिनको सामने से फ्रंटल बॉल्डनेस का मसला होता है तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही है। और उसके अलावा अगर आप टाइटली बांधते हैं बालों को तो आपके बाल टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, स्प्लिट एंड्स के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और आपके बालों की जड़ें जो कि ऑयल लगाने की वजह से वीक होती हैं, तो इसलिए आपने देखा होगा कि आपके बालों की बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होने लगता है। चुटिया करने के बाद आप अपने बालों को तकरीबन 1 घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ दें। अगर आप चाहें तो आप ओवरनाइट भी अपने बालों में ऑयल रहने दें, नो प्रॉब्लम। 1 घंटे के बाद आप अपने बालों को रेगुलर शैम्पू और पानी से धो लें, एंड दैट इज़ ऑल। तो ये तो थी आज की वीडियो। आपसे फिर मुलाकात होगी। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।